हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट ज्ञान का। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के पेपर 1 की एक टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनीशन क्या है और जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है वो क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड को हिंदी में शिक्षण अभिवृत्ति भी कहते हैं और इसकी जो मीनिंग है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विथ स्टूडेंट्स. It is a combination of various skills, abilities and qualities that enable an individual to be an effective teacher. तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो बेसिकली एक स्किल है जो कि एक टीचर में होनी चाहिए। एक टीचर में ऐसी क्षमता, क्वालिटी और स्किल्स होनी चाहिए कि वो किसी भी चीज़ों को अच्छे से समझकर उसे अपने छात्रों में कक्षा के सामने अपने तथ्यों को या अपने विचारों को अच्छे से प्रस्तुत कर सके, अपनी बातों को इतने अच्छे से रख सके कि उनके जो भी छात्र हैं वो किसी भी फैक्ट्स को समझ सके, खुद से उसे लिख सके और वो भी उस चीज़ों को खुद से प्रस्तुत करने के लिए एबल हो जाएं। तो इन सारी स्किल्स एबिलिटीज़ को मिलाकर ही टीचिंग एप्टीट्यूड कहलाता है। इसमें आगे हम बात करेंगे डेफिनेशंस की। तो इस वीडियो में मैंने 2 डेफिनेशंस दिए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। पहला एम.के. गांधी के द्वारा दिया गया है और महात्मा गांधी जी ने जो डेफिनेशन दिया है वो है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. Literacy is not the end of education or even the beginning. तो इसमें महात्मा गांधी जी ने बताया है कि कोई भी चाइल्ड और मनुष्य जो हैं उसकी जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो क्षमता का विकास है उसका जो सर्वोत्तम लेवल है वहाँ तक की पहुँच ही टीचिंग एप्टीट्यूड है या एजुकेशन है। और जो लिटरेसी है उसका ना ही कहीं अंत है ना ही कहीं शुरुआत, वो ज़िंदगी भर निरंतर चलता रहता है। इसमें जो दूसरा डेफिनेशन है वो नेल्सन मंडेला जेडी के द्वारा दिया गया है और उन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड. मीन्स इसमें उन्होंने एजुकेशन के बारे में कहा है कि जो एजुकेशन है वो इतना शक्तिशाली हथियार है कि उससे इस दुनिया को बदला जा सकता है। उससे किसी भी व्यक्ति में इतनी क्षमता आ जाती है कि वो किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करके और वहाँ के लोगों की सोच को बदलने की क्षमता रखता है। इसमें आगे हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग की। तो यहाँ 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग हैं। पहला मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल और तीसरा रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल को हर्बर्टियन टीचिंग मॉडल भी कहा जाता है क्योंकि ये हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। अंडरस्टैंडिंग लेवल को मॉरिसन टीचिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। और रिफ्लेक्टिव लेवल को हंट टीचिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे हंट द्वारा दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेमोरी लेवल की। मेमोरी लेवल में किसी भी फैक्ट्स को मेमोराइज़ करना या रटना ही मेमोरी लेवल में आता है। इसमें जो भी कक्षा में जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनमें इतनी समझ की का विकास नहीं हुआ होता है कि वो किसी भी तथ्य को समझ सके, उस पर तर्क या चिंतन कर सके। तो उनको पढ़ाने के लिए जिस टीचिंग लेवल की आवश्यकता होती है वो है मेमोरी लेवल। इसमें सबसे पहले बच्चों को जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो याद करवाई जाती हैं ताकि उनमें फैक्ट्स कुछ डेटा इनपुट किया जा सके उनकी मेमोरी में, ताकि वो चीज़ों को आगे समझने के लिए तैयार हो जाएं। इसमें जो बच्चे होते हैं वो किसी भी फैक्ट्स को याद करते हैं ताकि उनमें जो उनका जो मानसिक स्तर है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन डाला जा सके। दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें जब किसी भी फैक्ट्स को याद कर लेते हैं, किसी भी कक्षा में जब कोई टीचर पढ़ाता है किसी भी विषय वस्तु के बारे में तो उससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स को वो याद करवाता है। फिर उसके बाद उसी फैक्ट्स को या क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को वो क्लास में रखता है ताकि जो बच्चे हैं वो उस पाठ को समझे हैं या नहीं वो बता सकें।
वो अपने शब्दों में बता सकें। जैसे कि अगर हम ये बोलें कि मनुष्य के शरीर में कितने अंग हैं, तो जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो इन फैक्ट्स को याद करते हैं। तथा अगर हम हार्ट के बारे में बात करें तो वो भी मनुष्य के शरीर का एक हिस्सा है हार्ट। तो हार्ट किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है, और वो कौन सी भूमिका का निर्वहन करता है किसी भी मनुष्य के शरीर के लिए, जिससे कि कोई मनुष्य जिंदा रहता है। तो वो सारे जो फैक्ट्स हैं, जब बच्चे समझने लगते हैं इस फैक्ट्स को, तो वो खुद ही उस तथ्य को अपने शब्दों में क्लास में रख सकते हैं। तो उस तरह से उनमें अंडरस्टैंडिंग लेवल जनरेट हो जाती है, जो कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का है। इसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें हम जब कोई भी छात्र जब कॉलेज के स्तर पे पढ़ाई करता है, तो वो किसी भी तथ्य को रटने या समझने के साथ साथ उस पर तर्क या चिंतन भी करने लगता है, ताकि जो सोसाइटी है उससे उन चीज़ों को रिलेट कर सके और वो समझ सके कि जो भी मैंने शिक्षा ग्रहण की है इतने सालों में, जो भी फैक्ट्स मेरे पास हैं, वो क्या इस सोसाइटी में वर्क करते हैं या नहीं। जैसे कि अगर हम अच्छे और बुरे की बात करें, तो जब कोई भी जो छात्र है वो छोटे लेवल पे ये सीखता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं और ये चीज़ें बुरी हैं, ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, सुबह में जल्दी उठना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेमोरी लेवल की है। और जब कोई भी छात्र ये समझने लगता है कि हमें सुबह में जल्दी क्यों उठना चाहिए, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, जब ये कोई भी छात्र समझने लगता है तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल की हो जाती है। और जब वही चीज़ें वो अपने आसपास की सोसाइटी के साथ जोड़ने लगता है कि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं उनको लेट तक सोने की आदत होती है, बहुत सारे लोग जो हैं जो सुबह में नहीं उठते हैं उनमें, और जो बहुत सारे लोग हैं जो कि सुबह में बिल्कुल जल्दी उठ जाते हैं, उनमें क्या अंतर है, और ये करना सही है, कहाँ तक सही है, कितना इसका इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी में होना चाहिए, क्या सही है, उस पे चिंतन जब करने लगता है छात्र, उस पे तर्क करने लगता है, तो वो जो उसकी मानसिक स्तर की जो क्षमता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल की हो जाती है। तो ये जो 3 लेवल हैं वही लेवल्स ऑफ टीचिंग हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसके कंटेंट अच्छे लगें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।